Hello students, my name is Matin Raza. I am your account teacher. I teach in Tilak Bharti School. Today I am going to teach you accounting of goodwill, which is taken from the book of class 12. आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल को अकाउंटिंग करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं गुडविल होता क्या है। गुडविल को वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग अकाउंटेंट, अलग अलग लॉ अथॉरिटीज़ ने समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी हुई अलग अलग वे से। अब ये होता क्या है, गुडविल को एक तरह से बेनिफिट मान सकते हैं, बेनिफिट जो फर्म के द्वारा अर्न की जाती है। फर्म मतलब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अर्न की जाती है, जो किस वजह से, मतलब बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से, गुड नेम, गुड रेपुटेशन, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या करती है फर्म अपने बेनिफिट अर्न करती है। इसको क्या कहा जाता है, गुडविल, अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से। अब ये एक तरह से क्या होता है, फर्म अपनी गुडविल बिल्डअप करती है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से एसेट, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है, जो फर्म जो रहती है वो अपने गुड नेम फेम की वजह से और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से क्या करती है, अर्न करती है। ठीक है, गुडविल 4 प्रकार की होती है। पहला होती है रैट टैप गुडविल, दूसरा क्या, कैट टैप गुडविल, थर्ड डॉग टैप गुडविल, एंड फोर्थ इज रैबिट टैप गुडविल। फर्स्ट रैट टैप गुडविल। रैट टैप गुडविल क्या होता है, जिससे रैट का नेचर क्या होता है। अब रैट का नेचर क्या है, उसको जहाँ खाना मिले वहाँ चला जाता है। ठीक है, रैट गुडविल, उसको रैट को क्या आता है, रैट को कहीं उसको घर से मतलब नहीं रहता है, ना किसी जगह से मतलब, उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है। वैसे ही क्या होता है, गुडविल भी जैसे रहती है। तो गुडविल को क्या रहता है, सिर्फ उसको जगह से मतलब नहीं रहता, उसको सिर्फ जैसे कस्टमर जो हो गया, कस्टमर को क्या होता है कि उसको सामान प्रोडक्ट से मतलब है, चाहे वो कहीं भी मिले, उसको शॉप से मतलब नहीं होता कि यहाँ ये शॉप है, यहाँ वो शॉप है, उसको कोई मतलब नहीं रहता, उसको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो वो होती है रैट टैप गुडविल। ठीक है, सेकंड इस कहलाता है कैट टैप गुडविल। कैट टैप गुडविल को सिर्फ घर से मतलब होता है। अगर आप कैट अगर पालते होंगे या कहीं देखेंगे तो उसको सिर्फ घर से मतलब होता है, उसको कोई भी ओनर से ना, ओनर से मतलब नहीं होता, खाने से मतलब नहीं होता, उसको एक घर से पर्टिकुलर। अगर आप किसी घर में उसको पाले हुए हो, अगर आपने कहीं घर शिफ्ट किया है, अगर उसको भी, अगर कैट को अगर आप वहाँ उस घर में लेके जाओगे तो वापस वो अपने पुराने घर में ही आ जाएगी। उसको सिर्फ किससे मतलब होता है, शॉप से मतलब होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर्टिकुलर एक जगह पे शॉप रहती है, अगर आपने वो अपनी शॉप को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दी और उस जगह में किसी और पर्सन ने सेम शॉप डाल दी, तो जो कस्टमर रहेगा वो वही शॉप में जाएगा, क्योंकि उसको उस जगह से मतलब है, ना कि आपके शॉप से मतलब, ना कि ऑनर से मतलब होता है। वो होती है आपकी कौन सी गुडविल, कैट टाइप गुडविल। थर्ड इज डॉग टाइप गुडविल। डॉग क्या होता है, वो लॉयल होता है अपने ओनर से, उसको ना घर से मतलब होता है, ना प्लेस से मतलब होता, उसको मतलब होता है अपने ओनर से। तो जहाँ जहाँ ओनर जाएगा वहाँ क्या जाएगा, डॉग जाएगा। वैसे ही क्या होता है, गुडविल जो रहती है, जैसे अगर आपने कोई शॉप है तो शॉप आपने कहीं और शिफ्ट कर दी, ठीक है, तो कस्टमर भी वहीं जाएगा। जैसे अगर आपने कहीं भी गए होंगे, जैसे बोलते हैं मेरे को ये इसी शॉप से ही लेना है, या इसी ओनर से लेना है, या फिर इसी भैया जैसे राम श्याम मोहन जो भी हो गए, तो मेरे को श्याम भैया से ही लेना है। अब श्याम भैया ने कहीं और दुकान खोल ली, तो कहाँ, जहाँ आप जाए श्याम भैया जाएंगे वहीं आप जाओगे लेने के लिए, तो वो कहलाती है डॉग टाइप गुडविल। मतलब उसको किससे मतलब, मालिक से मतलब होता है, ओनर से मतलब होता है, वो होती है डॉग टाइप गुडविल। फोर्थ इज रैबिट टाइप गुडविल। रैबिट टाइप गुडविल कैसे, उसको ना दुकान से मतलब कुछ नहीं, उसको जल्द से जल्द कहीं भी मिल जाए, मतलब पास में, नियर, मतलब अब जैसे मान लो घर के पास कोई 10 दुकानें हैं आसपास एक लाइन से, ठीक है, तो पहली दुकान से उसको मतलब रहेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर तक जाने की एकदम बहुत आलस रहता है ना, जो बोलते हैं वो रैबिट कहलाता है, वो आलसी होता है। ठीक है, उसको ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं करता, पास में जितना हो सके वो लेने की कोशिश करता है, वो रहती है रैबिट टाइप गुडविल। ये 4 टाइप की गुडविल मैंने आपको समझा दी। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट प्रॉफिट, जो भी ईयर में कंपनी को, जो भी फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो पर ईयर उसका इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज होते जाएगा, तो उस प्रॉफिट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारा 4 मेथड होता है, सॉरी
3 मेथड होता है। पहला होता है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा इज कैपिटलाइजेशन। फोर्थ मेथड इसलिए बोला क्योंकि जो पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक थी, उसमें 4 मेथड होते थे। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फोर्थ इज एन्युटी मेथड। वो एन्युटी मेथड हट चुका है, अभी हमारे पास 3 है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, ठीक है। जहाँ डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा हमारा आज का टॉपिक है गुडविल। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, यह हमारा पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल नहीं निकला है, याद रखिएगा, हम मेथड यूज कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमने क्या निकाला है एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें जितना भी आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, मतलब जितने भी साल का जितना भी प्रॉफिट दिया रहेगा वो सबको ऐड कर देंगे एक साथ लिख के, ठीक है। अगर कोई लॉस दिया तो उसको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर जितने प्रॉफिट दिए होंगे, चाहे 5 दे सकते हैं, 4, 6 जो भी दिए रहेंगे, जितने भी देंगे वो नंबर ऑफ ईयर। लॉस भी दिया रहेगा तो उसको ईयर्स में काउंट करेंगे, ठीक। एंड फिर उसके बाद गुडविल, goodwill equals to average profit multiplied by number of purchasing years। थोड़ा लंबा लिखा है, देखिए एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे, टोटल प्रॉफिट जो आपकी बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, टोटल प्रॉफिट जितने भी प्रॉफिट दिए होंगे सबको ऐड कर देंगे, लॉस दिया होगा तो लेस कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने भी प्रॉफिट्स दिए होंगे उनको काउंट कर लीजिए कितने सारे प्रॉफिट दिए हुए हैं या लॉस दिए उनको नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक, डिवाइडेड बाय गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका आंसर आएगा वहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर और नंबर ऑफ ईयर दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ ईयर्स जो भी जितने प्रॉफिट दे रहेंगे वो रहेंगे, और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में गुडविल वर्ड दिखेगा, याद रखिएगा गुडविल वर्ड। उसके आगे थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा 2-3 वर्ड के आगे लिखा होगा कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 3 ईयर्स 4 ईयर्स ऐसे करके आपको लिखा होगा, याद रखिएगा। इससे कम या ज़्यादा कभी भी होता है, हमेशा इससे कम होता है, याद रखिए। गुडविल वर्ड के आगे देखिएगा, क्वेश्चन में पूरे फाइंड कीजिएगा गुडविल वर्ड, उसके आगे थोड़ा सा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 ईयर 2 ईयर ऐसे करके लिखा रहेगा, वो हमारा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कहलाएगा। ये हो गया हमारा पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड बताता हूँ मैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करके सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकेंड मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखा है मैंने,
नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़ा सा ध्यान अपने हिसाब से कीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल करके लिखा होगा उसमें, कैपिटल इक्वल्स टू करके उसमें लिखा होगा, लिख दीजिएगा। रेट 10%, 4%, 5% ऐसे लिखा होगा, गिवन किया रहेगा। देन ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे स्टार्ट करते हैं, हमारा इसके आगे क्या कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, सॉरी मैंने मेथड बोल दिया था, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में गिवन किया रहेगा, आपको ऑलरेडी लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, नहीं लिखा होगा तो जो मैंने अभी पहला मेथड बताया एवरेज प्रॉफिट, तो उससे आप क्या करिएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट पे एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा आपको, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में सैलरी वगैरह भी गिवन किया रहता है, तो सैलरी क्या करेंगे, यहाँ पर आप सैलरी को रेम्युनरेशन भी कहा जाता है। तो सैलरी को रेम्युनरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस कीजिएगा, इसी माइनस कर देगा। अब क्या, गुडविल, ये देखिए क्या, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। परचेसिंग ईयर जैसे बता दिया आपको, कहाँ मिलेगा, गुडविल वर्ड लिखा होगा, उसके आगे आपको लिखा होगा जो भी ईयर्स लिखा होगा। तो ये सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने से, और नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। लास्ट मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको नोट कर लीजिए, देन आगे करते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं, लास्ट हमारा। ये हमारा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट निकलता है गुडविल, कैसे, डायरेक्ट, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई रेट माइनस कैपिटल, ठीक। अब इसमें बाकी सब ताम झाम जो हम निकालते तो वो सब नहीं, डायरेक्ट निकलेगा। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट, ब्रैकेट में करके माइनस कैपिटल। क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन की रहेगी। ये थोड़ा मिलता जुलता आपको ना सुपर प्रॉफिट से लग रहा होगा, बट इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या, नंबर ऑफ परचेसिंग है। तो कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये तो आपको लिख के दिया रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तो आपको क्या कैपिटलाइजेशन मेथड लिख के दिया रहेगा। अगर नहीं लिख के दिया तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कि अगर नंबर ऑफ तीनों देखिए, उसमें भी एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, इसमें भी है, रेट उसमें भी चाहिए था, इसमें भी है, एंड कैपिटल उसमें भी चाहिए था, इसमें भी है। बस फर्क क्या है, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का। तो नंबर ऑफ परचेसिंग अगर उसमें दिया हुआ है तो कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट होगा, नहीं तो ये वाला होगा। क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है या कैपिटलाइजेशन मेथड, देन आपको बना देना, ठीक। लास्ट थिंग याद रखिएगा कि कभी कभी कैपिटल डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, तो
क्या दिया, एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहता है। तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा काम अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।